परागण पॉलिनेशन पौधों में किस तरह से परागण होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। पॉलिनेशन को दो भागों में बांटते हैं यहाँ पर, स्वपरागण और परपरागण। और इसके अलावा हम इसमें अध्ययन करेंगे अजैविक तथा जैविक कौन से कारक हैं जो परागण में भाग लेते हैं। परागण पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पुष्प में, ये पुंकेसर में क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन से बनेंगे, पराग कण बनेंगे। वो पराग कण उसी पुष्प में या दूसरे पुष्प में के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। सामान्यतः जो यह प्राकृतिक क्रिया है, परंतु कई बार प्रेरित भी होती है, जिसमें नए बीजों या नए वैरायटी का उत्पादन हम करते हैं, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से उसमें कुछ उसके गुणों में चेंजेज आते हैं। वहाँ पर सामान्यतः आपने देखा होगा परागण जो है प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो कहते हैं स्वपरागण और दूसरा कहते हैं परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर यदि एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस क्रिया को जिटोनोगैमी कहते हैं। जिटोनोगैमी आनुवंशिक विज्ञ जो है वो क्या कहते हैं, जो जिटोनोगैमी स्वपरागण की ही एक विधि है, क्योंकि पादप के सभी पुष्प आनुवंशिक रूप से समान होते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक ही पुष्प में वो चीज़ें होती हैं। जब एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस क्रिया को जीनोगैमी कहते हैं। जीनोगैमी और जिटोनोगैमी ये दो प्रकार से होते हैं। अब शुरू करते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि ये होगा कहाँ पर? उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी, जिसमें नर और मादा भाग एक ही पुष्प में होते हैं, उनको उन पुष्पों को कहते हैं उभयलिंगी, जिसमें नर भी वही होगा और मादा भी वही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है स्वपरागण कि उसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्रीकेसर तक जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस पुष्प का पुंकेसर वाला भाग और स्त्रीकेसर वाला भाग दोनों आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये जो है स्वपरागण की क्रिया इस तरह से होती है। एक तो होमोगैमी है, ठीक है। होमोगैमी का मतलब क्या है? होमोगैमी का मतलब है परागकणों तथा वर्तिकाग्र के परिपक्वन का समय एक ही इसमें होता है। मतलब जब परागकण परिपक्व होते हैं, वर्तिकाग्र भी तब परिपक्व होता है। जब दोनों परिपक्व होते हैं तो तभी जो है जो परागकोश फूटता है और उससे मुक्त जो परागकण हैं वो परिपक्व वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ऐसा होने से वहाँ पर स्वपरागण की क्रिया होगी। जैसे मिराबिलिस जाल्पा में, टेजिटस इंडिका में, विनका रोशिया में ये मुख्यतः पाया जाता है। तो दूसरी चीज़ आती है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब है सामान्यतः परागण के समय जो पुष्प खुले रहते हैं, परागण के समय जो पुष्प हैं वो खुले रहते हैं, इन्हें चेस्मोगैमस कहते हैं। कुछ पौधों में जो परागण के समय पुष्प बंद रहते हैं उनमें कहते हैं क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। तो इनमें परागण पुष्प के बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वहाँ पर केवल स्वपरागण होता है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी टाइप की, परपरागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि दूसरे पुष्प में यही पढ़ते हैं हम, दूसरे पुष्प में, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एक का क्या होगा? पुंकेसर और दूसरे पुष्प का स्त्रीकेसर होगा। तो यहाँ पर कई तरह से हो सकता है। एक तो स्वबंधिता, सेल्फ स्टेरिलिटी है, डाइकोगमी है,
अर्कोगमी है, विषमवर्तिकी है, और एक लिंगाग्र, ये अक्सर देखा जाता है यूनिसेक्सुअलिटी, यहाँ पर जो हम मुख्यतः आज तक पढ़ते आए हैं। इसमें जैविक तथा अजैविक कारक होंगे, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले क्रॉस पोलिनेशन आपको पता है कि सामान्यतः पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मिलते हैं, परंतु कुछ कारकों के कारण जो है स्वपरागण वहाँ पर संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार के में जो है पर परागण होता है, ठीक है, जहाँ पर उन पुष्पों में परागण संभव नहीं हो पाता है। तो पर परागण में दूसरे पुष्प से पोलन ग्रेन से आता है, तो तब वो पॉलिनेशन वहाँ पर होता है। इसमें किस तरह से, एक हमने कहा कि स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। इसमें क्या है, जो परागण हो भी जाएगा तो वर्तिका के मध्य तक पहुंचकर जो पराग नलिका है वो समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब पराग नली पूरी अंड से निषेचित नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर स्वबंधिता वहाँ पर पाई जाती है, तो वहाँ पर परागण होता है। और दूसरी स्थिति आती है कि डाइकोगमी, और कुछ पुष्प में नर तथा मादा जनन अंगों में परिपक्वन का समय अलग अलग होता है, जैसे पहले भी आया था। इसमें क्या है, स्वपरागण वहाँ पर भी संभव नहीं होता है, क्योंकि नर पहले परिपक्व हो जाता है, फिर मादा बाद में परिपक्व होता है, तो तब भी स्वपरागण वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है। तो ये भी परपरागण के माध्यम से होता है। तीसरी चीज आती है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब है पुष्प के वर्तिकाग्र लंबी वर्तिका के कारण ऊंचाई पर होती है। जो वर्तिकाग्र है, जो मादा भाग है, वर्तिकाग्र ऊंचाई पर होता है, तो तब भी क्या होता है, उसमें स्वपरागण नहीं होता है, तो तब उसमें परपरागण की आवश्यकता पड़ती है। चौथी चीज आती है विषमवर्तिकी। जब पुष्प के वर्तिका तथा पुंकेसर की लंबाई अधिक भिन्न होती है, भिन्नता पाई जाती है दोनों, स्वपरागण नहीं हो पाता है, परंतु जो फिलामेंट है वो लंबा हो तो काफ़ी बड़े होते हैं तथा वर्तिका बहुत छोटा या पतला होता है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति आती है। ठीक है। पांचवी स्थिति है जो अक्सर हम देखते हैं, एक लिंगाग्र डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी इसे कहते हैं। पुष्प के एक लिंगी अर्थात नर या मादा इसमें होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि परपरागण के लिए विभिन्न संस्थाएं इसमें भाग लेती हैं। कई प्रकार के कीड़े हैं या अन्य कोई चीज़ें, जिसमें जैविक तथा अजैविक दो चीज़ें आ जाती हैं। नॉन लिविंग, अबायोटिक और बायोटिक। लिविंग जिसे कहते हैं बायोटिक, बायोटिक में आपके जो कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, और अजैविक में आपका वो चीज़ें आ जाएंगी जैसे वायु है, पानी है, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अजैविक संस्थाएं क्या है, नॉन लिविंग या अबायोटिक एजेंसीज क्या है, जैसे वायु परागण, वायु के माध्यम से परागण होता है, जैसे उसका नाम ही है वायु के माध्यम से परागण होता है। जैसे इसमें बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे एक मक्के में 1 करोड़ से आगे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, ये भी उसका वो है। जैसे पहाड़ में आपने देखा होगा चीड़ के वृक्षों में बहुत सारा एक सीजन में जो है पॉलन ग्रेन्स, हवा पीलापन जो है उसके कारण जो है सल्फर वर्षा जिसे कहते हैं परिघटना ये होती है, जिसमें पीले पाउडर समान जो है परागकण चीड़ के वृक्षों से निकलते हैं, वहाँ पर वायु परागण से कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है जल परागण, जिसमें पढ़ते हैं हम जल के माध्यम से, जैसा कि उसका नाम है हाइड्रोफिली, जल के माध्यम से। जल परागण केवल जलीय पौधों में मिलता है, और परागण का कारक जल है। ये भी 2 प्रकार से होता है, एक तो हिप हाइड्रोफिली कहते हैं इसको, परागण की क्रिया जल के भीतर होती है। दूसरा है इप हाइड्रोफिली कहते हैं, परागण जल की सतह पर होता है, इसमें जैसे हाइड्रिला इत्यादि में ये पाया जाता है। अब अगली जो जैविक संस्थाएं हैं, जो बायोटिक एजेंसीज हैं, मतलब इसमें जीव भाग लेते हैं, उसमें हैं कीट हैं, पक्षी हैं, कई प्रकार के जंतु इसमें परागण में मदद करते हैं। जैसे कीट परागण आपने देखा होगा, इंटोमोफिली कहते हैं जिसे, एंटोमोफिली, जिसमें विभिन्न प्रकार के कीट जैसे बीटल हैं, ततैया हैं, तितली हैं,
बिना उड़ने वाले कीट भी होते हैं, मोथ होते हैं। ये जो है दिन में खुलने वाले पुष्पों पर जाते हैं, तितली, ततैया, मक्खी आदि। रात में खुलने वाले पुष्पों पर भी मोथ जाते हैं, रात में मोथ और दिन में तितली इत्यादि जाते हैं। लगभग 80% की परागण मक्खियों द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा होता है। ठीक है, उसमें जो पुष्प का कुछ चीज़ें जो प्रभावित करती हैं कीड़े को, जैसे उसका जो पेटल्स हैं वो रंगीन होते हैं, चमकीले होते हैं, तेज गंध होती है, मकरंद उसमें भरा रहता है, जैसे पुष्प आकर्षित रहते हैं खाने के लिए, उस पर आते हैं। ये चीज़ें आपने देखा होगा कीट परागण में, कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं, तो उसके साथ वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स में जो पॉलन ग्रेन्स को चिपका के दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो पॉलन ग्रेन से एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। इसी प्रकार पक्षी परागण भी होता है, ऑर्निथोफिली कहते हैं जिसे। पक्षियों द्वारा वही बात है कि पक्षी कुछ न कुछ खाने के लिए या मकरंद या शहद खाने के लिए उस पर पुष्प पर जाते हैं और अपने कोई भी बॉडी पार्ट्स में चिपका के या चिपक जाते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो सन बर्ड है, हमिंग बर्ड है, छोटे बर्ड्स हैं, ये इन पुष्पों से कहीं न कहीं शहद खाते हैं और दूसरे पुष्प तक अपने साथ वो भी ले जाते हैं। कौन से पराग कणों को। ठीक है, इसी प्रकार घोंघा परागण है, इसमें घोंघे द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ले जाया जाता है पराग कणों को। चींटी परागण है, कई बार जो छोटी जगह पर कोई जा नहीं सकता तो चींटी जाती है, तो चींटी वहाँ से उसके जो पराग कण है वो दूसरे पुष्प तक पहुँचाने का काम करते हैं। चमगादड़ परागण भी आपने देखा नहीं होगा, वैसे चमगादड़ आम बात है नहीं, ये रात में अधिकतर ये होता है। तो यहाँ पर चमगादड़ जो है कुछ न कुछ खाने के लिए किसी पुष्प पर जाते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स में उस चिपका के वो चीज़ों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।